किस तरीके से हम लखनऊ की तहज़ीब, नफ़ासत, नज़ाकत को सहेज कर रख पाएँ आज के दौर में? आपके हिसाब से मुदस्सिर जी, क्या हम मुग़लों के समय का जो टेस्ट था, जो उस समय के व्यंजन थे, वही सेम फ्लेवर क्या हम सहेज पाए हैं? बिल्कुल, देखिए मुगलों के टाइम के बाद से काफ़ी जो खानसामा थे, उन्होंने क्या किया कि अपना अलग-अलग काउंटर बना रखा है। आप आज भी अगर अकबरी गेट पे जाएँगे तो वहाँ पर छोटे-छोटे बिरयानी के स्टॉल लगे हुए हैं, काउंटर लगे हुए हैं और वही बिरयानी जो आज से आज 150-200 साल पहले बनती थी, वो आज भी मौजूद है। और मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दे नहीं पाया कि लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी में फ़र्क क्या है? देखिए, जो लखनऊ की जो बिरयानी होती है, उसमें एक चस्प होता है। वो उसमें बोन मैरो और उसके अंदर दही, मलाई इसको मिला करके यखनी बनाई जाती है। इसको कूटा जाता है, पीसा जाता है, इसको छाना जाता है और यखनी को बड़े मोहब्बत से बनाया जाता है। यहाँ के जो खानसामा हैं, वो अपना बेस्ट देते हैं बिरयानी को बनाने में और चावल में फरारापन होता है। अगर आप चादर पे चावल फैला दें, तो चावल एक-एक दाने अलग-अलग हो जाएँगे। तो ये लखनऊ की बिरयानी की खासियत है। अगर आप हैदराबादी बिरयानी के पे जाएँ तो हैदराबादी बिरयानी मसालों वाली होती है। उसमें कच्चे गोश्त की बिरयानी उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो मैरिनेशन होता है वो मसालों का होता है, थोड़ा-सी स्पाइसी होती है। लेकिन अगर लखनऊ बिरयानी की बात आपको की जाए चॉइस दीजिए कौन-सी खाएँगे आप? मैं हैदराबादी खाऊँगा। मैं तो अपने शहर की खाऊँगी। जी, जी। नहीं हाँ, बिल्कुल मैं आपका एक पहले क्वेश्चन का भी जवाब दूँगा। देखिए रवि जी मेरे तो को जो भी मिलेगी खाएंगे। वो खाऊंगा। इनको देखिए कोई हम चॉइस लोग नहीं। देखिए, यहाँ पर 3 तरह का आपने ऑडियंस जो है। बात कही ना कि यहाँ पे आप कल्चर फूड को, हाँ, ये हमारे डीएनए में है। जी, और जी। मैं आपको बताऊं, एक जो शुजाउद्दौला थे, जिनके बेटे आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला क्या 6 किचन थे। एक मुख्य किचन था जिसका 60,000 रुपये उस जमाने में जो है खर्चा आता था। इसके अलावा दूसरा किचन उनका एक और था जो शाही किचन कहलाता था। इसके अलावा जो नवाब बेगम थी, हाँ, उनका एक किचन था जो उनकी मदर थी। और उस चौथा किचन, हाँ, नहीं, पहले नवाब बेगम ने बताया, चौथा किचन बहू बेगम का था और पांचवा और छठा जो उनके साले हुआ करते थे, एक सालार जंग थे और एक अली खान थे। तो ये 6 किचन थे और 6 किचन के खाने अलग अलग दिन शुजाउद्दौला को सर्व किए जाते थे। और उसका एक तरीका भी था कि जहाँ से जिस किचन से खाना बनता था, तो वहाँ से खाना निकल के पैक होता था बाकायदा। उस पर सील लगती थी कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो वहाँ पे ये डीएनए में आज तक हम लोग के बना हुआ है। तो आज तक हम लोग खा रहे हैं। और तो अब तो इन्वेंट ये भी हो चुका है, वेज बिरयानी भी खा रहे हैं और जो है वेज मुझे कबाब भी शब्द से खा रहे हैं। आपत्ति है वेज बिरयानी। नहीं, वेज बिरयानी नेहा जी मैं आपको नहीं। खिलाऊँगा। आपको आप अगर लखनऊ मैं में तो मैं वेज आपको कुछ खा ही नहीं खिलाऊँगा। सकती, वो भी वेज बिरयानी तो कब दूर की बात है। जी, जी, जी। खैर नवल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो नवाबों की पूरी विरासत थी और जिस तरीके से आपने भी समझाया, रवि जी ने भी समझाया, क्या कभी खाने को लेकर नवाबों में इतना ज़्यादा क्रेज़ हो, इतनी ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं स्टॉन्च हो या माइंडसेट एकदम फिक्स हो कि वो इतर भी नहीं होते थे, मतलब ज़रा सा भी इतर नहीं होते थे, जो टेस्ट कल खाया है वही आज खाएंगे और वही परसों भी खाएंगे, कल भी खाएंगे? इसमें 1 मिनट का छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि टिकैत राय की किचन भी फेमस थी और आसिफुद्दौला क्या अक्सर जो उनकी वाइफ थी टिकैत राय की, रुकमणी के बनाए हुए कबाब जाते थे, नॉनवेज कबाब। तो एक बार फिर गए वहाँ पे, तो नवाब साहब खाने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं और से लाए हैं क्या टिकैत राय जी जो कबाब? राजा साहब बोलते थे उनको कि राजा साहब कहीं और से कबाब लाए हैं क्या? तो कहने नहीं, ये तो मेरे घर के ही कबाब है। तो कहीं नहीं, कुछ फ़र्क है। और फिर वो घर गए तो उन्होंने रानी रुक्मणी से पूछा कि ये जो कबाब थे ये किसी और ने बना दिए क्या? तो कह रही नहीं, मेरा हाथ जल गया था तो फिर मैंने खानसामों को लगाया था। तो इस लेवल का वो लोग टच रखते थे कि खाने में जरा भी दाएं बाएं हो तो उनको पसंद नहीं आता। जैसे आपने कहा ना कि वेज मतलब कुछ नहीं, तो लखनऊ वाले अपनी चीज़ों पर रिजल्ट है खाने पीने में। मुदस्सिर जी, जी, भी मैं ये कह रहा था, देखिए नवाब वाजिद अली शाह थे, इनको खाने का बहुत शौकीन था। अगर आप उस वक़्त के हिस्ट्री को अगर आप निकालें तो आसिफउद्दौला साहब थे, उनको खाने का शौक नहीं था, उनको इमारतें बनाने का था, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनाने में। जैसे इन्होंने रूमी गेट बनाया, बड़ा इमामबाड़ा बनाया, तो इनका शौक था लखनऊ को सजाने का। लेकिन नवाब वाजिद अली का शौक था खानों का। तो ये खानसामाओं की मीटिंग करते थे, यहाँ तक कि हाजी मुराद अली जो टुंडे कबाब के जो मेन ओनर रहे हैं, जो आज थर्ड जनरेशन काम कर रही है, उस्मान भाई काम कर रहे हैं, तो इन्होंने हाजी मुराद अली को भी बुलाया कि भाई सुना है कि आपके उनका एक हाथ कटा हुआ था, पतंग उड़ाते वक्त वो टुंडे हो गए थे, उनका एक हाथ, तो उनको टुंडे बोला जाता है जिसको एक हाथ होता है। तो वो उसी टुंडे के नाम से ही टुंडे कबाबी एक रेस्टोरेंट बना आगे चल करके। तो वाजिद अली साहब टुंडे कबाबी के जो ओनर हाजी मुराद अली, उनके हाथों का गलोटी कबाब खाना उनको बहुत अच्छा लगता था। बाकायदा वो उनको बोलते थे, मैसेज जाता था कि भाई आज वहाँ से कबाब बन करके आना चाहिए। और धीरे धीरे ये आगे चल करके टुंडे कबाब में इसका जन्म हुआ और टुंडे नेहा कबाब जी, बन गए। एक बात छूट जाएगी।
जो आसिफ उद दौला के लिए कहा जाता है ना, जिसको देख मौला वाला, आसिफ उद दौला के पास अंग्रेजों का बहुत बड़ा, बार बार आप वो कह रहे हाँ, हैं, रवि जी बहुत नाराज हो सुनिए, जाएंगे। बहुत बार बार आप सुनिए बोल तो, जाते हैं। बहुत ज्यादा छोड़िए। मेरी बात तो सुनिए, बहुत ज्यादा कर्जा था उनके ऊपर अंग्रेजों का, जो धीमे धीमे चुकता कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा आक्रमण के लिए सेना भेजी थी अपनी माँ और अपनी दादी के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ मिल करके, और उनसे पैसा जबरदस्ती लेकर आए अच्छा थे। ये बताइए, जो नवाब वाला कॉनोटेशन है ना, ये बड़े नेगेटिव सेंस में, अरे नवाब चले गए, नवाबियत छोड़ गए, बड़ा नवाब समझता है अपने आप को। नवाब के मतलब क्या होता है मालूम आपको? हाँ, तो ये नेगेटिव सेंस में क्यों आता है रवि जी? नहीं, नेगेटिव सेंस में नहीं आता है ये, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव सेंस में लखनऊ में लिया जाता है कि नवाब साहब है, बड़े नौबी तबीयत का आदमी है। नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ, आप लखनऊ से बाहर निकलिए। आप नवाब जो हैं, मेरी बात सुनिए, नवाब जो लखनऊ की है, अमीरी से जलते हैं। हाँ, ये लखनऊ एग्जैक्टली, नवल भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। एक्चुअली नवाब जो है अरबिक वर्ड है, ये जो इट इज़ द प्लूरल ऑफ, ये इट इज़ द, जैसे डेप्टी जो होता है, बिकॉज अकबर जो था, अकबर हैज़ डिवाइडेड दिस किंगडम इन 12 प्रोविंसेस, हर 12 प्रोविंसेस में उसने डिवाइड किया था, और हर प्रोविंस को जो सूबा कहा जाता था, और उसके अंदर अपना एक नायब, जैसे नायब दरोगा होता है, नायब तहसीलदार होता है, वैसे ही एक नायब उसने अपॉइंट किया था। तो नायब इटसेल्फ जो है वो सिंगुलर है, और नवाब प्लूरल है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हर एक को नवाब कहा जाने लग गया। तो ये नवाब वर्ड वहाँ से बना है। अब आपकी जो दिक्कत, आपका कॉनोटेशन नेगेटिव है। आप लखनऊ में जितने लोग पूछे, आप बैठ लीजिए, सब इसको पॉजिटिव मानते हैं, अरे बहुत नवाबी तबीयत का आदमी है, क्या नवाबी मिजाज है इनके। नवाब वर्ड इज सिग्निफाइज द लग्जरियस लाइफ। नेहा जी, मैं एक बात आपकी काट के चलते बोलूंगा, चलते बस ये आपका आखिरी लास्ट बात। कमेंट, क्योंकि जी, जी। समय में देखिए, इतनी नवाबों इजाजत का देता है। एक ऐसा दौर था कि जब 18वीं सदी में जब अंग्रेज जब लखनऊ में आए, और जब इन्होंने वाजिद अली शाह की तरफ जब आए, इन्होंने धावा बोला कि भाई इनको भगाया जाए यहाँ से, तो नवाब वाजिद अली शाह एक जूता पहन के बैठे हुए थे, मतलब जूता नहीं पहन पा रहे थे, नंगे पैर बैठे हुए थे। हाँ, वो नवाबियत उनका मशहूर है। हाँ, तो अंग्रेज ने पूछा, अंग्रेजों की टीम ने पूछा तो कि भाई उनका आप जूता भागे क्यों पहनाने वाला नहीं? नहीं सब आया भाग गया, आपका सर्वेंट भाग गया, आपका खानसामा सारे भाग गए, आपकी बीवियां भाग गई, आप क्यों नहीं भागे? तो उन्होंने कहा भाई देखिए, हमारी एक हम नवाब हैं और हमें जूता पहनाने वाला कोई नहीं है। तो वहां से नवाबियत चली आ रही है। मैं यहाँ उस अगर मैं इस समय नहीं बोलूंगा, दिस विल बी अ असहमत क्राइम। हूं मैं इससे। नहीं असहमत ये नहीं, जिससे history में ये लिखा हुआ क्राइम है। होगा। हाँ, मेरी बात सुनिए, जी, आप जी, बात सुनिए, ये क्राइम होगा अगर इस समय हाँ। मैं नहीं बोलूंगा और खाली यहाँ की डिसेंसी को बनाए रखूँ। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। कभी भी नवाब वाहिद अली की लड़ाई हुई नहीं यहाँ पे। जिस समय आप बात समझिए, यही तो चक्कर है ना, यहाँ से मंच से बैठे कोई कुछ भी बोल देता है, बाकी सब लोग वही स्टोरी लेके यहाँ चले लड़ाई गए। नहीं हुई। बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, गलत कहानी प्रमोट बात किया सुनिए हुआ यार, है। ये बात सुनिए थोड़ी सी। अपनी चलिए, आपका last आपकी बहुत comment। इज्जत है, आपको दूसरे बोलने के लिए जाना होगा। Last comment। कभी भी यहाँ पर नवाब वाहिद अली शेख के बारे में बिल्कुल झूठी बात है। अंग्रेजों ने कभी उनके महल पे धावा ही नहीं बोला, बिकॉज ही हैड डिसाइडेड नॉट टू फाइट। यहाँ पर जो इनकी जो ट्रीटी हुई थी, ही डिडंट वांट टू गिव एन अपॉर्चुनिटी कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ। जब वो जिस समय की आर्मी यहाँ पर आ रही थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने रसद भेजी थी उनको, और उसके बाद जिस समय ये अंदर आते हैं तो अपने जितने भी सेंट्री थे सबसे कहते हैं वेपन रख दो। तो भागने का सवाल कहाँ से उठता है? ये बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्ती की स्टोरी बना दी है। चलिए, ये वक्त हमें history में इतने लिखा की हुआ था, इजाजत मैंने देता है। बिल्कुल, कहाँ बहुत history अच्छा में, सेशन रहा, और मेरी कई सारी यादें भी ताज़ा हो गई, जितनी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, हिस्ट्री मुझे नहीं आती थी, वो भी आज पता चल गई।